भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा ने अपने भक्त की करुणामय पुकार सुनी और ऊपरी हवा के चक्कर से बचाया, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com में शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम सूरज दास है और मैं कोलकाता के 24 साउथ परगनास का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी के साथ मेरे साथ घटित हुए एक ऐसे अनुभव के बारे में बात करूँगा जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इसी अनुभव से मुझे मेरे बजरंगबली के शरण में जाने का मौका मिला। ये बात 4 साल पहले की है। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पर उस रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 4 बजे के आसपास मैं बस अपने बेड पर लेटा हुआ था और मेरे घर की खिड़की जो खुली थी उस तरफ देख रहा था। उसी वक्त अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे बगल में कोई सो रहा है और मुझे जोर से जकड़ रखा है। और यहाँ आपको एक बात बता दूं कि ना यह मेरा सपना था और ना ही मेरा बहन, क्योंकि मैं उसके शरीर और हाथों के स्पर्श को महसूस कर पा रहा था। उस वक्त मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद सब ठीक हो गया। उस दिन तो मैंने यह बात घर में किसी से नहीं कही, लेकिन 2 दिन बाद फिर से यह घटना हुई और इस बार मैं बहुत डर गया था और मैंने मेरे माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। मेरे माता पिता मुझे एक तांत्रिक के पास ले गए। उस तांत्रिक ने कहा कि यह ऊपरी हवा का प्रकोप है और मुझे ताबीज दिया। फिर 4 महीने तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद फिर से मुझे वह तकलीफ होने लगी। मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने पुराने ताबीज उतार कर नया ताबीज पहन कर देखा, लेकिन इस बार कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे माता पिता मुझे कई पंडितों और तांत्रिकों के पास ले गए, लेकिन किसी में वह क्षमता नहीं थी कि मेरी पीड़ा को दूर कर सके। मेरी तकलीफ बढ़ती गई। मैं उस ऊपरी हवा को पूरे होशो हवास से महसूस कर सकता था, लेकिन उस वक्त मेरा दम घुटता, बोल नहीं पा रहा था। मेरे मुंह से सिर्फ दम घुटने की आवाज़ आ रही थी। जब तक कोई मेरी आवाज़ सुनकर आ न जाए तब तक वह मुझे जकड़ कर रखता। ऐसा मेरे साथ हफ्ते में 3 से 4 बार होने लगा था। जो कोई भी मुझे सलाह देता मैं वहां जाता, क्योंकि यह पीड़ा से मुझे छुटकारा पाना था। मैंने डॉक्टरों से भी सलाह ली, दवाइयाँ भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने इस चीज़ के पीछे बहुत पैसे खर्च कर दिए थे। मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। मुझे सोने से बहुत डर लगता था, चाहे दिन हो या रात। मैंने कई देवी देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन कुछ न हुआ। मुझे अब इस तकलीफ को झेलते हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे इस बारे में YouTube पर बहुत सी जानकारियाँ मिली और मुझे पता चला कि केवल बजरंगबली ही मुझे इस ऊपरी हवा से छुटकारा दिला सकते हैं। मैंने श्री हनुमान चालीसा की बुक खरीदी और सिर्फ 2 दिनों में ही मैंने पूरी हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लिया। मैं हर रोज रात को सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और दिन में भी करता था। मैंने मेरे प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, केवल आप ही हैं जो मुझे इस दर्दनाक ऊपरी हवा से
बचा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी पीड़ा ठीक होती गई। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी इस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन श्री हनुमान जी ने मुझे रास्ता दिखाया। कुछ ही दिनों में मेरी तकलीफ दूर हो गई। सिर्फ ये ही नहीं, बजरंग बली की शरण में जाने के बाद मुझे पता चला कि श्री हनुमान जी ने मेरी कई तकलीफें दूर की हैं। मैं हर रोज रात को सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ करता हूँ। मेरा उन पर अटूट विश्वास है। मैंने बस दिल से उनसे प्रार्थना की, मेरी पीड़ा उनसे शेयर की, क्योंकि मुझे विश्वास था कि केवल बजरंग बली ही है जो मेरी सहायता कर सकते हैं, और उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। आप सभी से मैं यही विनती करूंगा कि बस सच्चे दिल से उन्हें याद करके उनसे अपनी तकलीफ शेयर करें, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। जय सीताराम। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है, और यह एक सत्य घटना है जहां श्री हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।